आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लेट 2024 यानी कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2024 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, ठीक है, इसके द्वारा ये 4 दिसंबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये किससे रिलेटेड है ये आप देखिए पूरी। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट द क्लेट 2024 की डेट्स, यानी ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई है कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के द्वारा, उसका एग्ज़ाम का जो आंसर की है उससे रिलेटेड प्लस आंसर की पर ऑब्जेक्शन विद्यार्थियों से जो आमंत्रित किए गए हैं, कब रिजल्ट आएगा, ठीक है, किस दिन आपको जो है रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह वगैरह जमा करानी है, एडमिशन काउंसलिंग होगी, वो पूरी प्रोसेस जो है इसके अंदर बताई गई है। तो ये आप पूरा विवरण जो है वो देख सकते हैं। ये देखिए रिलीज ऑफ प्रोविजनल आंसर की, तो 4 दिसंबर 2023 यानी आज जो है इसकी प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है, ठीक है। क्लेट जो 2024 की जो प्रोविजनल आंसर की है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दी गई है, ठीक है। फिर दूसरी जो डिटेल है वो देखिए इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस टू क्वेश्चंस एंड प्रोविजनल आंसर की। तो प्रोविजनल आंसर की और क्वेश्चन पर जो विद्यार्थियों से ऑब्जेक्शन आमंत्रित किए गए हैं वो डेट देखिए आप, ये है 4 दिसंबर 2023 से लेकर के और 5 दिसंबर 2023 तक। यानी आपको सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया गया है, जिसमें एक दिन का टाइम आपका निकल चुका है, कल का दिन आपके पास में शेष है। कोई भी अभ्यर्थी अगर यूनिवर्सिटी के द्वारा क्लेट 2024 की आंसर की पर ऑब्जेक्शन दर्ज कराना चाहता है तो वो 5 दिसंबर तक जो है वो शाम 7 बजे तक इस पे दर्ज करा सकता है। ऑब्जेक्शन आपको ऑनलाइन रिकॉर्ड कराने पड़ेंगे, ठीक है। फिर है पब्लिकेशन ऑफ फाइनल आंसर की। तो फाइनल आंसर की का यूनिवर्सिटी के द्वारा जो प्रकाशन किया जाएगा वो 9 दिसंबर 2023 को किया जाएगा। क्लेट 2024 रिजल्ट्स, क्लेट 2024 का जो रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा वो 10 दिसंबर 2023 को किया जाएगा। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन काउंसलिंग इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस, इसके लिए आपकी जो डेट है वो है 12 दिसंबर 2023 से लेकर के टू 22 दिसंबर 2023 तक। तो 12 से 22 दिसंबर के दौरान आपको एडमिशन काउंसलिंग और पेमेंट ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस ये प्रोसेस कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब मैं आपको इसके अंदर ये दिखाता हूँ कि आपकी जो ये रविवार को एग्ज़ाम हुई थी उसके अंदर कट ऑफ मार्क्स कितने रहने की संभावना है, कितने विद्यार्थी उपस्थित रहे थे और कितनी कट ऑफ रहने की संभावना है, पूरी डिटेल से देखिएगा। क्लेट 2024 इस बार 150 के स्थान पर 120 प्रश्न पूछे गए। प्रदेश के 3 शहरों में हुई परीक्षा, कट ऑफ 80 से 85 के बीच रहने की संभावना। तो ये कट ऑफ भी देख सकते हैं आप, 80 से 85 के बीच रहने की संभावना जो है वो व्यक्त की गई है। डिटेल से देखिए न्यूज। देश के 22 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों एनएलयू की प्रवेश परीक्षा कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लेट 2024 का आयोजन रविवार को प्रदेश के 3 शहरों जयपुर, जोधपुर और कोटा में किया गया। जोधपुर में एनएलयू जोधपुर सहित 3 केंद्रों पर परीक्षा हुई। परीक्षा केंद्र से बाहर आए परीक्षार्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र पिछले साल की तुलना में आसान रहा। सभी विषयों से आसान सवाल पूछे गए। परीक्षा परिणाम अगले 1 पखवाड़े में आने की उम्मीद है। तो परीक्षा परिणाम कब आएगा वो डेट मैंने आपको बता दी इसके अंदर, ठीक है। क्लेट विशेषज्ञों के अनुसार इस बार टॉप 5 एनएलयू कट ऑफ 80 से 85 अंक के भीतर रहने की संभावना है। जो टॉप 5 एनएलयू हैं उनकी कट ऑफ 80 से
85 के बीच में रहने की संभावना है और अन्य एनएलयू में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 70 से 75 अंक में प्रवेश मिल जाएगा। ठीक है। और दोपहर 2 बजे से अपराह्न 3 बजे तक की एग्जाम हुई थी। इस बार परीक्षा में 150 के स्थान पर 120 क्वेश्चन पूछे गए थे। परीक्षा का पूर्णांक 120 अंक था। प्रश्न पत्र 5 भागों में सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति, गणित, अंग्रेजी और विधि ज्ञान से संबंधित था। ठीक है। इसके बाद में देखिए और पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आए थे। कुछ करंट टॉपिक भी आए थे। इजराइल हमास संघर्ष को लेकर पूछा सवाल। सामान्य ज्ञान में लगभग आसान प्रश्न पूछे गए, लेकिन कुछ प्रश्नों ने परीक्षार्थियों को अवाक कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के खलनायक ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर का पूरा नाम पूछा गया। सामान्यतया पुस्तकों में डायर का पूरा नाम नहीं मिलता है। ये बिल्कुल सही बात है, किसी भी पुस्तक के अंदर जनरल डायर का पूरा नाम नहीं दिया गया है। हालिया हुए इजराइल हमास संघर्ष ने भी सवाल बना दिया। हमास की ओर से इजराइल पर हमला करने का कारण पूछा गया। तो ये कुछ करंट टॉपिक के ऊपर भी जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद देखिए एनएलयू जोधपुर में पहली बार आरक्षण, ध्यान से देखिएगा, एनएलयू जोधपुर में पहली बार आरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्लेट 2024 के जरिए एनएलयू जोधपुर में राजस्थानी मूल के करीब 29% विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। देश के लगभग सभी एनएलयू में पहले से स्टेट डोमिसाइल का आरक्षण लागू है। बाकी तो एनएलयू में ये आरक्षण जो है स्थानीय निवासियों का लागू है, लेकिन जोधपुर जो एनएलयू है उसके अंदर पहली बार लागू किया गया है। 2700 सीटों के लिए होती है एग्जाम। टोटल कितनी सीटों के लिए क्लेट आयोजित होती है? 2700। परीक्षा के जरिए देश के 22 एनएलयू में संचालित पंचवर्षीय विधि पाठ्यक्रम बीए, एलएलबी, बीबीए, एलएलबी, बीएससी एलएलबी में प्रवेश मिलता है। देश भर में इसकी 2700 सीटें हैं। परीक्षा में करीब 80,000 परीक्षार्थी बैठते हैं। इसके अलावा क्लेट के जरिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में भी प्रवेश दिया जाता है। तो यूजी केंद्र प्रवेश के लिए और पीजी में प्रवेश के लिए क्लेट जो 2024 है इसका आयोजन किया गया है। ये देखिए दैनिक भास्कर की न्यूज, देश भर के 24 एनएलयू में प्रवेश के लिए 60,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने दी परीक्षा। रीजनिंग के कुछ सवालों को छोड़कर इस बार आसान रहा पेपर, अधिक रह सकती है कट ऑफ। तो कट ऑफ कितनी रहने की संभावना है वो मैंने आपको विस्तार से बताया है। अब और इसके अंदर आप देख सकते हैं और भी विस्तार से, देश के 24 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में यूजी व पीजी कोर्सेज में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट यानी क्लेट रविवार को देश भर के 139 शहरों में हुआ। करीब 3500 सीटों पर प्रवेश के लिए 60,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी। इसके लिए राजस्थान में भी 7 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे। इनमें जोधपुर व जयपुर में 3-3 व 1 कोटा में था। एनएलयू के अंकित सिंघल ने बताया कि परीक्षा दोपहर 2 से 4 बजे तक हुई। इस वर्ष कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू की ओर से आयोजित परीक्षा के संयोजक जीएनएलयू के डायरेक्टर प्रोफेसर एस शांतनु कुमार थे। जोधपुर में यह परीक्षा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय व एनएलयू के पास स्थित अंबेडकर स्कूल में हुई। जयपुर में सुबोध पीजी महाविद्यालय, जेईसीआरसी व टैगोर इंटरनेशनल स्कूल तथा कोटा में ओम कोठारी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में परीक्षा हुई। क्लेट विशेषज्ञ व लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के डायरेक्टर सागर जोशी ने बताया कि इस बार एक और नया एनएलयू अगरतला जुड़ने से देश में कुल 24 एनएलयू हो गए हैं। सबसे ज़्यादा लीगल के 32 व जीके के 28 सवाल क्लेट एक्सपर्ट अनुपम जोशी ने बताया कि पेपर में जनरल नॉलेज के 28% व मैथ के 12%, लीगल के 32% और अंग्रेजी के 24 प्रश्न पूछे गए। इन प्रश्नों का लेवल आसान था।
रीजनिंग के 24 प्रश्न दिए गए, जिनमें से कुछ मुश्किल थे। लो प्रेप ट्यूटोरियल के डायरेक्टर व क्लेट विशेषज्ञ जोशी ने बताया, आगे देखिए, कि क्लेट 2024 में जनरल कैटेगरी 65, ओबीसी कैटेगरी 55, एससी कैटेगरी 42, एसटी कैटेगरी 40, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 56, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी 56 मार्क्स के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है। तो ये कट ऑफ मार्क्स जो है वो भी आप देख सकते हैं कितने कितने बताए गए हैं। ये देखिए, उम्मीद से ज़्यादा रहेगी कट ऑफ। इस बार का पेपर गत वर्ष की तुलना में आसान रहा। जिन विद्यार्थियों ने सही सवालों का चयन किया तथा परीक्षा के 2 घंटे तक अटूट एकाग्रता और सकारात्मक रहे, उन्हें इसका फ़ायदा जरूर मिलेगा। यदि सभी सेक्शंस को देखा जाए तो पेपर आसान था, इसलिए इस पेपर में विद्यार्थियों की उम्मीद से कुछ ज़्यादा कट ऑफ रहेगी। यह है सागर जोशी, क्लेट एक्सपर्ट व डायरेक्टर लो प्रेप ट्यूटोरियल के। तो ये थी आपके लिए क्लेट 2023 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।